उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल जो चल रहा है उसे देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि 8 साल तक इंतज़ार करने के बाद अब अमित शाह की बारी आ चुकी है। जी हाँ, वो अमित शाह जिनके लिए लोग कहते हैं जब वो इंतज़ार करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो भूल जाते हैं, उसका मतलब होता है सही मौके का इंतज़ार। और अब वो मौका खुद उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। 8 साल तक योगी आदित्यनाथ ने जो किया अपने तरीके से यूपी चलाया, ना मोदी की सुनी ना शाह की। अब उसी का पूरा हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। 2017 से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जो कर दिया उसने ना सिर्फ उनकी लोकप्रियता बढ़ाई बल्कि मोदी शाह लॉबी को भी भीतर ही भीतर परेशान कर दिया। बुलडोज़र बाबा का नाम हर गली मोहल्ले में गूंजा। अपराधियों पर कार्यवाही, पुलिस भर्ती, कानून व्यवस्था, धार्मिक कार्यक्रम, सब कुछ योगी के अंदाज में। और इसी अंदाज ने अमित शाह की बेचैनी बढ़ाई, क्योंकि यूपी यानी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला, जहां अगर सीएम अपने ही रंग अलापेगा तो दिल्ली का कंट्रोल कमज़ोर होता है। और यही योगी ने किया। केंद्रीय मंत्रियों की नहीं सुनी, दिल्ली से भेजे गए अफसरों को दरकिनार किया और सत्ता अपने ही पाले में रखी। अमित शाह ने कोई भी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने दिल्ली में बैठकर पूरा हिसाब देखा। सबसे पहले अरविंद कुमार शर्मा को यूपी भेजा ताकि योगी के आसपास मोदी शाह लॉबी का प्रभाव बढ़े, लेकिन योगी ने उन्हें भी साइडलाइन कर दिया। फिर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाकर सियासी बैलेंस बनाने की कोशिश हुई, लेकिन योगी ने दोनों को कुर्सी तो दी पर पावर नहीं। दिल्ली के गलियारों में कहा जाने लगा यूपी में कोई योगी राज है, मोदी शाह राज नहीं। और इसी से अमित शाह की रणनीति बदल गई। अब खेल खुलेआम चलने लगा। 2024 का लोकसभा चुनाव खासकर यूपी में बीजेपी का गिरता ग्राफ और मोदी शाह लॉबी के लिए अलार्म सा बन गया। मोदी शाह को एहसास हो गया कि अगर योगी ऐसे ही अपने बलबूते चलते रहे तो ना सिर्फ यूपी बल्कि दिल्ली की गद्दी पर भी सवाल उठ सकते हैं। और तभी से अमित शाह ने अपना पर्सनल बदला और पॉलिटिकल गेम एक साथ सेट करना शुरू कर दिया। अब जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई है वो ये है कि आरएसएस यानी संघ भी अमित शाह की तरफ झुकता दिख रहा है। आरएसएस को भी योगी का स्वतंत्र रवैया अखर रहा है। संघ चाहता है कि यूपी में पार्टी और संगठन के लाइन पर काम हो, ना कि किसी एक व्यक्ति के ईगो पर। और अमित शाह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। संघ की नाराजगी, मोदी का समर्थन और यूपी में ओबीसी समीकरण को मिलाकर शाह पूरा गेम सेट कर रहे हैं। आपको याद होगा जब अमित शाह लखनऊ आए थे पुलिस भर्ती पत्र वितरण समारोह में, वहां उन्होंने योगी की तारीफ की थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि यूपी में कानून व्यवस्था के लिए सिर्फ सीएम नहीं बल्कि पूरा संगठन जिम्मेदार है। ये पब्लिक में बोली गई लाइन थी। अब राजनीति में इसका मतलब था अब अकेले योगी नहीं चलाएंगे, खेल पूरा दिल्ली से तय होगा। यही अमित शाह का स्टाइल है, तारीफ के बहाने संदेश देना। अमित शाह जानते हैं सीधे सीधे योगी को हटाना आसान नहीं। योगी के पास हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, जनता में सीधा कनेक्शन है और सबसे बड़ा आरएसएस का मजबूत नेटवर्क है। इसलिए अमित शाह धीरे धीरे मैदान तैयार कर रहे हैं। ओबीसी नेताओं को एक्टिव करना, ब्रजेश पाठक जैसे ब्राह्मण चेहरों को चमकाना, प्रशासन में अपने लोगों की तैनाती बढ़ाना, ये सब उनकी बदला योजना का हिस्सा है। और यूपी में जो सियासी गलियारों में चर्चा है वो यही है कि 2027 से पहले यूपी का शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। मगर दोस्तों, राजनीति में कभी कोई भी गेम वन साइड नहीं होता। योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि दिल्ली में क्या पक रहा है, इसलिए वो अपने पत्ते खोलने से बच रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर खुद को और मजबूत कर रहे हैं। यूपी में विकास कार्य, धार्मिक योजनाओं में एक्टिव रहना, प्रशासनिक कंट्रोल को मजबूत करना, ये योगी की तैयारी है कि अगर दिल्ली में कोई हमला हो तो जवाब पूरा तैयार हो। और इसी वजह से ये लड़ाई धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है। अब सवाल बड़ा है कि अमित शाह वाकई योगी को हटा पाएंगे? क्या आरएसएस आखिरी समय तक शाह के साथ रहेगा? क्या जनता योगी की सख्त छवि को किसी और चेहरे को स्वीकार करेगी? 2017 से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जो कर दिया उसने न सिर्फ उनकी लोकप्रियता बढ़ाई बल्कि मोदी शाह लॉबी को भी भीतर ही भीतर परेशान कर दिया।
बुलडोजर बाबा का नाम हर गली मोहल्ले में गूंजा। अपराधियों पर कार्यवाही, पुलिस भर्ती, कानून व्यवस्था, धार्मिक कार्यक्रम, सब कुछ योगी के अंदाज में। और इसी अंदाज ने अमित शाह की बेचैनी बढ़ाई, क्योंकि यूपी यानी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला, जहां अगर सीएम अपने ही रंग अलापेगा तो दिल्ली का कंट्रोल कमजोर होता है। और यही योगी ने किया। केंद्रीय मंत्रियों की नहीं सुनी, दिल्ली से भेजे गए अफसरों को दरकिनार किया और सत्ता अपने ही पाले में रखी। अमित शाह ने कोई भी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने दिल्ली में बैठकर पूरा हिसाब देखा। सबसे पहले अरविंद कुमार शर्मा को यूपी भेजा ताकि योगी के आसपास मोदी शाह लॉबी का प्रभाव बढ़े, लेकिन योगी ने उन्हें भी साइडलाइन कर दिया। फिर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाकर सियासी बैलेंस बनाने की कोशिश हुई, लेकिन योगी ने दोनों को कुर्सी तो दी पर पावर नहीं। दिल्ली के गलियारों में कहा जाने लगा, यूपी में कोई योगी राज है, मोदी शाह राज नहीं। और इसी से अमित शाह की रणनीति बदल गई। अब खेल खुलेआम चलने लगा। 2024 का लोकसभा चुनाव, खासकर यूपी में बीजेपी का गिरता ग्राफ और मोदी शाह लॉबी के लिए अलार्म सा बन गया। मोदी शाह को एहसास हो गया कि अगर योगी ऐसे ही अपने बलबूते चलते रहे तो न सिर्फ यूपी बल्कि दिल्ली की गद्दी पर भी सवाल उठ सकते हैं। और तभी से अमित शाह ने अपना पर्सनल बदला और पॉलिटिकल गेम एक साथ सेट करना शुरू कर दिया। अब जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई है वो ये है कि आरएसएस यानी संघ भी अमित शाह की तरफ झुकता दिख रहा है। आरएसएस को भी योगी का स्वतंत्र रवैया अखर रहा है। संघ चाहता है कि यूपी में पार्टी और संगठन के लाइन पर काम हो, ना कि किसी एक व्यक्ति के ईगो पर। और अमित शाह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। संघ की नाराजगी, मोदी का समर्थन और यूपी में ओबीसी समीकरण को मिलाकर शाह पूरा गेम सेट कर रहे हैं। या फिर यह पूरा बदला सिर्फ राजनीतिक दबाव बनकर रह जाएगा। सियासत में कोई भी भविष्यवाणी फुल प्रूफ नहीं होती, लेकिन संकेत साफ है, 2027 से पहले यूपी में बड़ा खेल चलने वाला है। तो दोस्तों, अगले कुछ महीने यूपी की राजनीति के लिए निर्णायक है। अमित शाह अपने सियासी बदला को अंतिम रूप दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अपने किले को और मजबूत कर रहे हैं और आरएसएस तय कर रहा है कि किसका साथ कब तक देना है। राजनीति के इस गेम में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला जनता, संगठन और सियासी चालें मिलकर करेंगी। लेकिन इतना तय है, अब यूपी में लड़ाई खुल के होगी, चुपचाप नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।